परमेश्वर के पूरे हथियार पहन लो ताकि तुम शैतान की चालों का सामना कर सको, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और रक्त से नहीं है, बल्कि प्रधानताओं से, शक्तियों से, इस युग की अंधकार की सरकारों से और स्वर्गिक स्थानों में दुष्ट आत्माओं की सेनाओं से है। इसलिए परमेश्वर का पूरा हथियार पहन लो ताकि तुम बुरे दिन में स्थिर रह सको और सब कुछ करने के बाद भी डटे रह सको। पौलुस कहता है, खड़े हो जाओ, टिके रहो और फिर खड़े रहो बुरे दिन में, और विश्वास करो आत्मा के इस युद्ध की शुरुआत तुम्हारे मन से होती है। यदि शैतान तुम्हारे विचारों पर कब्जा कर ले तो वह तुम्हारे भविष्य को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि जब शैतान तुम्हें कमजोर, निहत्थे और बेपरवाह देखता है तो वह तुम्हें पूरी तरह नष्ट कर देता है। तुम अपनी ताकत से नहीं जीत सकते। तो फिर सवाल उठता है, इतने सारे मसीही आज हार क्यों रहे हैं? क्यों वे एक के बाद एक गिरते जा रहे हैं? क्योंकि उनमें सहने की शक्ति नहीं है, सहन करने का विश्वास नहीं है। बाइबल कहती है, प्रभु में बलवंत बनो। मेरे साथ कहो, प्रभु में बलवंत बनो। इसका अर्थ है परमेश्वर के पूरे हथियार पहन लो। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। स्वर्ग से कुछ भी विश्वास के बिना नहीं मिलता। उद्धार विश्वास से आता है, चंगाई विश्वास से आती है, शांति, प्रेम और आनंद भी विश्वास से आते हैं। तुम अंधकार के राजकुमार के सामने अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम परमेश्वर के सारे हथियार पहन लेते हो तब तुम विजयी से भी बढ़कर हो। तब तुम शैतान की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हो, परमेश्वर उठ खड़ा हो और उसके शत्रु तितर बितर हो जाएं। मेरे जीवन से बाहर निकल, मेरे विचारों से बाहर, मेरे विवाह से बाहर, मेरे घर से बाहर, मेरे बच्चों से दूर, मेरे स्वास्थ्य से दूर, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य और अभिषेक मेरे साथ है। और मैं विजेता हूँ। बाइबल कहती है, शैतान का डटकर विरोध करो और वह तुमसे भाग जाएगा। हर दिन उसका विरोध करो, हर दिन लड़ो, डटकर खड़े रहो। इसका मतलब है कि शैतान की दहाड़ से डरना नहीं, जो एक पतरस के अनुसार एक गर्जने वाले सिंह की तरह आता है। किसी भी बात से अपने विरोधी से मत डरो। बाइबल कहती है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। सत्य कोई चीज नहीं, सत्य कोई व्यक्ति है, और वो व्यक्ति है यीशु मसीह। जब तुम उसे जानते हो तब तुम सत्य को जानते हो। तुम सत्य में चलते हो, तुम सत्य में आनंदित होते हो, तुम उस सत्य में मग्न होते हो जो न तो व्यक्त किया जा सकता है, न हिलाया जा सकता है, क्योंकि मसीह ही वह चट्टान है, कोना का पत्थर, अमूल्य और चुना हुआ। वो सत्य बनने की कोशिश नहीं कर रहा, वो स्वयं सत्य है। मैं परमेश्वर का पूरा हथियार पहनना चाहता हूँ और एक नई आग के साथ युद्ध में उतरना चाहता हूँ, ताकि मैं उन संतों में गिना जा सकूं जिन्होंने नए नियम में विश्वास की परीक्षा पास की।